बड़ी खबर नेपाल से सामने आ रही है, जहां भारत सरकार की तरफ से भी अब चेतावनी जारी की गई है। आपको बता दें कि भारतीय नागरिकों के लिए चेतावनी जारी की गई है। भारत सरकार ने यात्रा के लिए सलाह जारी की है। नेपाल आंदोलन में 22 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। नेपाली पीएम ओली ने इस्तीफा दिया है। लेकिन दूसरी तरफ बड़ी खबर यह भी चौंकाने वाली आ रही है कि नेपाल की हिंसा अब धीरे धीरे और जोर पकड़ रही है। प्रदर्शनकारियों ने नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री की पत्नी को घर में बंद कर आग लगा दी है, जिसके बाद से जलने से उनकी मौत हो गई है। आपको बता दें कि नेपाल में छात्रों का गुस्सा लगातार जारी है। दूसरे दिन भी जमकर बवाल काटा है। केपी शर्मा ओली की सरकार ने फेसबुक, इंस्टाग्राम समेत 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को बैन हटा भी लिया है, लेकिन अब भी गुस्सा जारी है। वहीं नेपाल हिंसा में अब तक 22 लोगों की मौत हो चुकी है। इसके अलावा आपको बता दें कि 300 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। तो दूसरी तरफ आपको बता दें कि नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री ज्वालानाथ खदन की पत्नी की मौत हुई है। नेपाल की पूर्व प्रधानमंत्री ज्वालानाथ खदन की पत्नी राजलक्ष्मी चित्रकार की उनके घर में आग लगने की वजह से मौत हुई है। यह घटना दल्लू स्थित उनके आवास पर हुई है। तो इससे पहले आपको बता दें कि भारत सरकार ने नेपाल में भारतीयों के लिए एडवाइजरी जारी की थी। नेपाल में भारी हिंसा के बाद पीएम केपी शर्मा ओली ने इस्तीफा दिया है। इसके बाद भी नेपाल में हिंसा जारी है। इस बीच भारत सरकार ने नेपाल में रह रहे भारतीय नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी की है। भारत सरकार की तरफ से कहा गया है कि भारतीय नागरिक हालात सुधरने तक नेपाल की यात्रा करने से बचे। नेपाल में मौजूद भारतीय नागरिकों से कहा गया है कि वे सुरक्षित स्थान पर रहें और सड़क पर जाने से बचें। हर तरह की सावधानी बरती जाए। आपको बता दें कि लगातार नेपाल में बवाल जारी है। नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा और उनकी पत्नी आरजू राणा देउबा को प्रदर्शनकारियों ने जमकर पीटा है। बताया जा रहा है कि नाराज प्रदर्शनकारियों ने सिंह दरबार परिसर में इन नेताओं को पीट दिया है। इससे पहले नेपाल के पूर्व पीएम ओली को सेना अपने साथ लेकर चली गई। माना जा रहा है कि वह देश छोड़कर भी भाग सकते हैं। आपको बता दें कि देश छोड़कर चले भी गए हैं। तो दूसरी तरफ आपको बता दें कि लगातार हिंसा जारी है। वहीं नेपाल में भारी हिंसा के बीच राष्ट्रपति रामचंद्र पौड़ियाल को नेपाली सेना ने सुरक्षित निकाल लिया है। नेपाल के राष्ट्रपति को शिवपुरी ले जाया गया है, जहां सेना का ट्रेनिंग सेंटर है। इससे पहले नेपाली सेना ने केपी शर्मा को भी हेलीकॉप्टर से निकाला था। आपको बता दें कि अब तक हिंसा में 22 लोगों की मौत हुई है। वहीं नेपाली राष्ट्रपति रामचंद्र पौड़ेल ने मौजूदा राष्ट्रीय संकट के बीच सभी पक्षों से शांतिपूर्ण समाधान खोजने के लिए मिलकर काम करने का आग्रह किया है। मंगलवार को उनकी तरफ से एक बयान जारी किया गया, जिसमें कहा गया कि प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली का इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया है। मुझे विश्वास है कि सभी पक्ष देश, जनता और लोकतंत्र के हितों के मुद्दों को सुलझाने में सहयोग करेंगे। वहीं नेपाल के 10 से ज्यादा मंत्रियों ने भी इस्तीफा दे दिया है। नेपाल के संचार, सूचना और प्रसारण मंत्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङ ने देर रात घोषणा की कि आपको बता दें कि सोशल साइटों से प्रतिबंध वापस ले लिया गया है, लेकिन इसके बाद भी लगातार हिंसा जारी है। तो दूसरी तरफ नेपाल में इस्तीफे के बाद भी भारत नेपाल सीमा पर हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। यूपी, बिहार और पश्चिम बंगाल सीमा पर अलर्ट घोषित किया गया है। इस बीच भारत से नेपाल जाने वाली उड़ानों को अब लखनऊ के लिए डाइवर्ट कर दिया गया है। काठमांडू एयरपोर्ट पर हवाई सेवा को रोक दिया गया है। सेना ओली को हेलीकॉप्टर से सुरक्षित स्थान पर ले गई है। लेकिन इसी बीच भारत के साथ भी आपको बता दें कि भारत के लोगों के लिए भी एडवाइजरी जारी की गई है। आपको बता दें कि प्रदर्शनकारियों ने नेपाल की संसद को आग के हवाले भी कर दिया था। सैकड़ों की संख्या में प्रदर्शनकारियों ने सदन में घुस करके और देश की संसद को ही फूंक दिया। संसद भवन के अंदर कई प्रदर्शनकारियों के हाथ में हथियार भी देखे गए। बताया जा रहा है कि सेना के जवानों से ये हथियार छीने गए थे।